चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये आज के असाइनमेंट में ये सारा लिखा है कि टैली में जीएसटी मतलब टीडीएस को इनेबल कैसे करना है ना, पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखे जो हमने बोर्ड में पढ़े थे वो सुंदर सी हैंडराइटिंग में ये यहाँ टाइप करे हुए पढ़े हुए हैं ना। तो अगर वहाँ समझ नहीं आए तो यहाँ से उठा सकते हो आप चीज़ें, स्टेप बाय सारे स्टेप लिखे हुए हैं एक एक करके। स्टेप 3 से एक्सपेंस डेबिट करोगे, पार्टी को क्रेडिट करोगे और ये आपके टीडीएस पेबल को क्रेडिट करोगे, सारे स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर वहाँ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन आज जो असाइनमेंट है, आज के असाइनमेंट में हमने क्या करना है, टीडीएस विद जीएसटी। इस असाइनमेंट में कहीं कहीं पे जीएसटी भी होगा, जैसे इसमें 75,000 रुपये में जीएसटी है, इसके नीचे 28,000 वाले के 25,800 के साथ जीएसटी है ना। रेंट ऑफ ऑफिस के साथ जीएसटी नहीं है क्योंकि इसमें आरसीएम में जीएसटी जमा होता है, तो इस पर आरसीएम में जीएसटी होता है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी है नहीं रिवर्स चार्ज में। बाकी ऋषि कपूर की प्रोफेशनल फीस है, इसके साथ हम जीएसटी लगा देंगे। अगर असाइनमेंट नहीं मिली है तो हम जीएसटी इनेबल करा के देख लेंगे। लेकिन आज हम एंट्री जो भी असाइनमेंट में एंट्री करेंगे सारी एंट्री करेंगे जीएसटी के साथ, ठीक है। चलो एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब की बार XYZ लिमिटेड है, XYZ कंपनी लिमिटेड, एक नई कंपनी क्रिएट कर। टैली दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना। नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। कंपनी क्रिएट करने में सब कुछ सेम है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, बस यहाँ से कुछ नया आएगा। एक तो आपको ये जीएसटी इनेबल होता है, वो तो इनेबल ही है। ये जीएसटी ऑलरेडी इनेबल है ना, रेगुलर लिखा है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हो तो वो वहाँ से जीएसटी वाला पोर्शन उसने वहाँ से उठा लिया है। टीडीएस वाला मैं इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 नंबर, जैसे इसमें असाइनमेंट में 10 नंबर दिया हुआ है, DELO 02535B, यही TCS नंबर है, ये TDS नंबर है। कंपनी हो गया क्योंकि लिमिटेड है, कंपनी हो गया। स्टेटस ब्रांच डिवीजन नो कर दो, अगर नहीं है तो नो, यस है तो यस। यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन, यहाँ पे उस कंपनी के डायरेक्टर का, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आएगा, है ना। ये एड्रेस अभी इसने बाय डिफॉल्ट कंपनी वाला उठाया है। आप डायरेक्टर का एड्रेस अलग है तो आप अलग डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हेलो, हाँ जी। तो ये जो नेम ऑफ पर्सन था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाँ, तो ये कंपनी में कौन अलग है, मतलब कैसे वो कंपनी डिसाइड करती है किसका डायरेक्टर को ऑथराइज करना है कंप्लायंस फाइल करने के लिए ना, कंपनी डिसाइड करती है। वो कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO भी हो सकता है, CEO भी हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट भी हो सकता है। कंपनी के ऊपर है कि किसको डिसाइड करेगी वो। उसमें इनकम टैक्स का, DDS डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी जिसको अपॉइंट कर देगी उसका नाम भर दो वहाँ पे, ठीक है। टीडीएस को संभाले तो खुद का नाम डाल सकते हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो आप ही हो ना, क्योंकि अपनी खुद की सैलरी पे भी तो टीडीएस काटोगे, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आपका ही रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तब आप डबल रोल पे काम कर रहे हो ना, एक तो कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी से काम कर रहे हो, दूसरा कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, वो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब वाउचर एंट्री 1 अप्रैल को एक एंट्री करनी है। अब देखो पहली एंट्री है, कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव्ड बाय फ्रॉम ABN टैक्सेशन 85,000। ABN टैक्सेशन से कंसल्टेंसी की सर्विसेज मिली। इसमें देखो इस असाइनमेंट में आपके पास सेक्शन भी लिखे हैं, लिमिट भी लिखी है, रेट भी लिखी है ना, और पेन नंबर भी दिए हुए हैं। अब जहाँ पे जीएसटी नहीं लगा वहाँ जीएसटी अभी हम हाथ के हाथ एंट्री में लगा लेंगे। तो अब अगर देखो अभी तक आपने जो लास्ट प्रैक्टिस करी उसके हिसाब से ये एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, F7 में। अब क्योंकि जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट है तो अब F7 से एंट्री नहीं होगी, अब एंट्री होगी F9 से, ठीक है। F9 में आने के बाद आपको ये अभी आपसे पूछा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट। तो सर्विस में नेम ऑफ आइटम नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होती है, रेट नहीं होता। तो क्या करना है, Ctrl+H करके वाउचर मोड चेंज करना है एज अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। एज वाउचर तो आप कर ही रहे थे अभी तक, जो जनरल वाली एंट्री थी वो एज वाउचर थी। अब आपको वाउचर मोड चेंज करके एज अकाउंटिंग इनवॉइस करना है। अब देखो आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट सब गायब हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा, ABN टैक्सेशन, ग्रुप बनेगा। हेलो ऑनलाइन वाले बच्चों, ग्रुप ठीक। अब वही पूछ रहा है TDS डिडक्टिबल, ये वही ऑप्शन है जो अभी पिछली बार करके आए थे। अब डिडक्टिबल यस,
इसका स्टेटस इंडिविजुअल, और बार में आप इसे सेकंड टाइम पे करते हो। जो जनरल में एंट्री कर रहे थे पहले खर्चा बुक करते थे तब इसे आते थे ना इस स्टेप पे, यहाँ पे ये स्टेप पहले आ गया। F9 से करने में ध्यान रखना कि ये स्टेप पहले आ गया। अगर आप F7 से कर रहे थे ये स्टेप सेकंड नंबर पे आता था, पहले खर्चा डेबिट होता था फिर सेकंड नंबर पे ये स्टेप आता था पार्टी वाला। तो ये F9 से पहले वो पार्टी का नाम ही मांगता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, सेम वाउचर पे TDS काटना है, यस। अब कैटेगरी यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, कैटेगरी क्योंकि क्रिएटेड नहीं है। अब इसका TDS किस कैटेगरी में है? TDS पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस 194 अंडर सेक्शन 194J, वेरी गुड, है ना, सेक्शन 194J। इंडिविजुअल और HUF जिसके पास पैन नंबर है उसका TDS कितना होता है 194J में? ऑनलाइन वाले बच्चों, हेलो, 10% सर, 10%, विदाउट सर पेन 20%, विदाउट पेन 20% है। विदाउट पेन के ऑप्शन ये पूछता नहीं हो, टैली में बाय डिफॉल्ट डिफाइंड भी होता है वैसे तो, है ना। तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 194J की? 30,000। यहीं पे कंट्रोल एंटर होता है, जब इसे यस करोगे ना ये आ गए कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। टैली में कोई भी मास्टर अल्टर करना है वाउचर एंट्री के साथ तो कंट्रोल एंटर करना है, कोई सा भी मास्टर हो। जब भी मास्टर को चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर, चाहे ERP में हो या प्राइम में हो, किसी भी मास्टर में कोई भी ऑल्ट्रेशन चाहिए, मान लीजिए 194J की जगह 194H करना है तो कंट्रोल H, है ना, तो कंट्रोल H से वो चेंज हो जाएगा। सॉरी कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे पेन नंबर इसका पेन। टेक्निकल सर्विसेज में सर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं सर? जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज में लीगल वैसी आ गई, तो टेक्निकल में कौन कौन सी आएंगी सर? कॉल सेंटर की सर्विस है, और कौन सी बताई थी? एक तो कॉल सेंटर वाली थी, और सर एक सर्विस सर प्रोफेशनल फी में भी लिखी हुई थी सर, आपने जो PDF भेजी थी वो सर टेक्निकल में भी, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो सर दोनों में लिखी हुई है। कौन सी वाली, कैसे वाली बताओ दो। सर कंसल्टेंसी सर सर्विसेज का क्या था? नहीं तो अगर देखो, अगर वो टर्न की प्रोजेक्ट वगैरह कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी है तो वो टेक्निकल में है, लेकिन अगर जो अकाउंटिंग है, CA CS एडवोकेट, ये तो टेक्निकल कंसल्टेंसी नहीं देते हैं ना, प्रोफेशनल है, तो वो वाली कहानी है। दूसरा उसके अंदर नया ऐड हुआ था कॉल सेंटर, AACA 6581F। अच्छा, इसमें कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? इसके पेन नंबर और इसके स्टेटस में कुछ फ़र्क है ना। इसके पेन नंबर से इसका स्टेटस पता लगा, ये कंपनी है, कैसे पता लगा? C आया, फोर्थ लेटर इज C, तो मुझे इसका स्टेटस कंपनी रेजिडेंट करना पड़ेगा। हालांकि TDS के रेट में 194J में फ़र्क नहीं होता है, लेकिन स्टेटस तो एक्चुअल डालना पड़ेगा ना। जब TDS 194C में सर 3 थ्रेशोल्ड लिमिट आती है, 30,000, 35,000 और 1 लाख। हाँ, 35,000 ट्रांसपोर्टर की है ना बेटा। हाँ सर, वो इसमें सर कैसे लगेगा? ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से खोलना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से खोलना पड़ेगा। इसके पेन नंबर से आगे पता लगा कि इसकी क्या नाम कहते हैं, जो स्टेटस है वो कंपनी वाला आएगा, नहीं हमने ABN टैक्सेस से इंडिविजुअल ले लिया था, तो पेन नंबर से स्टेटस भी ध्यान रखना है ना, इसलिए हमने वो सीखा था। GST नंबर, यस GST एप्लीकेबल है, इसका GST नंबर दिया नहीं है, लेकिन रेगुलर करोगे तो टैक्स कैलकुलेट कर लेता है वो GST में। अब यहाँ पे खर्चा बुक करना है, पर्टिकुलर में एक्सपेंस बुक करना है, प्रोफेशनल फीस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, GST एप्लीकेबल, अब GST का रेट यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं GST रेट पूछेगा नहीं हो। एसेट अल्टर GST डिटेल, यस। प्रोफेशनल फीस, HSN कोड हो तो डाल देना, ये छोड़ दो, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आ जाओ टैक्सेबल, अभी हम GST लगा रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस से ध्यान रखना, और 18% का टैक्स रेट है प्रोफेशनल सर्विस पे, ये सर्विस है। अब इज TDS एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। कैटेगरी ये वाली जो अभी आप क्रिएट करके आए हो, अब इसका अमाउंट है 85,000, है ना, इस पे GST भी चार्ज करेंगे। अब ABN टैक्सेशन का ऑफिस दिल्ली में, XYZ कंपनी का ऑफिस दिल्ली में, तो GST कौन सा लगेगा? CGST, SGST, CGST, SGST, कौन सा वाला? इनपुट वाला, आउटपुट वाला? जो सही लगा लो सर, इनपुट, क्योंकि परचेज है, ये खर्चा है ना, एक्सपेंस है, परचेज पे एक्सपेंस पे इनपुट आता है, इनपुट CGST। इसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टैक्स। अब यहाँ पे GST पे TDS नहीं लगता, इसे अनआइडेंटिफाइड रहने देना ना, GST टैक्स पे टैक्स नहीं कटता कभी। ये आगे टैक्स कैलकुलेट होके SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
GST, S स्टैंड फॉर स्टेट टैक्स, यहाँ पे परसेंटेज लगानी नहीं, और TDS अनआइडेंटिफाइड, यहाँ पे TDS नहीं लगाना, अनडिफाइंड, ये आ गया। अब इस पर TDS काटना है, Alt C, TDS पेबल ऑन प्रोफेशनल्स 194J, इसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज, कौन सा वाला? GST, कौन सा वाला? TDS है। चलो ये कैटेगरी है ना, रेट वगैरह कैटेगरी में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये TDS कट गया 8,500 बिफोर GST। इंक्लूसिव था सर 85,000 में, मतलब सर CGST SGST अमाउंट। क्या दोबारा बोलो? सर ये मतलब क्वेश्चन में सर 85,000 में सर इंक्लूसिव आएगा ना CGST और SGST? जैसे मर्जी कर लो, इंक्लूसिव कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं दिया तो आप इंक्लूसिव करना है, इंक्लूसिव कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोला गया उसमें, तो GST नहीं बोला गया हालांकि, क्योंकि हम असाइनमेंट GST के साथ अगर इंक्लूसिव करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 85,000 डिवाइड बाई 1.18, ये आ गया, ये लो सब चेंज हो जाएगा, ये हो गया। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमारा पर्पज़ ये था कि GST कैलकुलेट होना चाहिए और TDS कैलकुलेट होना चाहिए, क्लियर है? ओके सर, ओके। हाँ, या अब क्या है बाई बिल नंबर 78, ये एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट, जिसमें GST भी लग रहा है और TDS भी लग रहा है। तो आप GST आपको एक्सपेंस में इनेबल करा के आना पड़ेगा और TDS भी वो इनेबल ही करा, आप दो चीज़ें इनेबल करनी है, एक्सपेंस भी और TDS भी, GST भी और TDS भी। जिन बच्चों ने अभी GST नहीं करा वो इतना ही स्टेप याद रख लेना, उससे ज़्यादा कोई समस्या नहीं है ना। अभी एक दो एंट्रियाँ और करते हैं, कुछ बच्चों ने अभी GST करा नहीं है ना, तो अगर जिन बच्चों को GST में प्रॉब्लम आए तो GST छोड़ के TDS की एंट्री कर लेना। वैसे तो अगर इसे याद रखोगे तो इससे भी हो जाएगा, अगर फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप GST छोड़ के एंट्री कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। अगला है कार टुक ऑन हायर 75,000 रुपीज़ प्लस GST 12% फ्रॉम MK टूर। MK टूर से कार हायर पे लिए हैं और 12% का GST लगता है, और ये 194I के लिए लिया, हायरिंग चार्जेस पे, रेंट और रेंटिंग एंड हायरिंग चार्जेस पे 194I है, हायरिंग और रेंटिंग पे है ना, तो हायरिंग और रेंटिंग पे 194I 2 अप्रैल की एंट्री है। अगेन बिल नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पार्टी का नाम देखो, आपकी बार ध्यान रखना, ये F9 की एंट्री कर रहे हैं सारी, जब GST आएगा तो एंट्री F9 के थ्रू करनी है, F7 के थ्रू नहीं करनी है ना। TDS तो कैलकुलेट कर लेता है, GST ऑटोमेटिक नहीं उठाएगा, तो इसलिए आपको F9 के थ्रू करनी है। सर इसे सर 194C में भी बुक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो परसों भी मैंने आपको बोला था, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, वो कर सकते हैं, वो थोड़ी सी लाइन ब्लर है वहाँ पर ना। TDS एप्लीकेबल, यस। अब इसका पेन नंबर क्या कहता है, P, ये तो इंडिविजुअली है, MK टूर इंडिविजुअल HUF, सेम वाउचर पर TDS कटना है, यस। नेचर क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे है ना, TDS ये मशीनरी का रेंट है, ध्यान रखना, रेंट ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है ना, मशीनरी वाला है, क्योंकि इस पे TDS कितना करना है, 2% करना है। अगर रेंट पे लिख दोगे खाली, फिर रेंट वाले में गड़बड़ होगी, कन्फ्यूजन, सेक्शन तो दोनों का 194I है ना, रेंट लिखोगे तो फिर 10% TDS ना काट दो, इसलिए 2% काटना है, और यहाँ पे मशीनरी का रेंट लिखना पड़ेगा, सेक्शन 194I। अब आपको क्या करना है, देखो इसका रेंट है 75,000 रुपये, अगर आप इसे हायरिंग मान रहे हो और ये मान के चलते हो कि मंथली बिल होता है, तो आपको कंट्रोल I करके डिटेल डालनी पड़ेगी, कंट्रोल I। अगर आप इसे सिंगल बिल मानते हो तो फिर 75,000 रुपये TDS नहीं काटेगा, क्योंकि सिंगल में 2,40,000 रुपये की लिमिट है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि रेगुलर असाइनमेंट है, हर महीने बिल आ रहा है हायरिंग चार्जेस का, तो आप यहीं पे हर महीने ही डाल दो 194I, कंट्रोल I से डिटेल खुल जाती है ना। सिंगल बिल 20,000 से ऊपर होते TDS काट ले, विद पेन नंबर कितना 2%, हायरिंग और मशीनरी, विदाउट पेन नंबर तो 20 ही है, कंपनी का भी 2, विदाउट पेन में 20, ओवरऑल लिमिट 2,40,000। क्लियर है ये वाली चीज़? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 75,000 रुपये पर मंथ का बिल है और हर महीने TDS कट जाए। अगर आप इसे 75,000 रुपये का बिल एक ही महीने का मानोगे तो TDS नहीं कटेगा, फिर एंट्री करने का पर्पज हल नहीं होगा, इसलिए मैंने लिमिट छोटी कर दी उसकी, 20,000 से ऊपर TDS हो तो काट दियो। इसकी जरूरत फिर पड़ेगी ना। यहाँ पर पेन नंबर डालना जरूरी है, पेन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, AAA PM
20% डिडक्ट कर देगा। 9897C। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं पेन नंबर नहीं होगा तो जो होगा MK टूर का होगा, हम क्यों टेंशन लें। ये जो बच्चे बोल नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं ऐसा। हाँ जी, 7 लोग हैं, 8 के अलावा 8 टोटल हैं, 8वां मैं तो बोल ही रहा हूँ। खैर जो लोग नहीं बोल रहे हो बच्चे कर क्या रहे हैं वहाँ बैठ के। यही वाली बात साफ से बोल दो, क्या बोल रहे हो। कार हायर चार्जेस, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना तो बोर हो जाओगे, आपको टॉपिक आपको दुखी करना शुरू कर देगा। ये किसी भी चीज़ का आंसर पहले से ही बोलो, इससे पहले मैं पूछूं 3 बार तब बोलते हो वो, फिर मेरे को वही लापतागंज के लल्लन जी याद आ जाते, PWD वाले याद आ जाते हैं। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो लापतागंज के PWD वाले मत बनो, एक्टिव स्टूडेंट बनो। इसका ग्रुप बताओ क्या होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल, यहीं पे रेट सेट करके आना है ना। कार हायर चार्जेस HSN कोड 9966, इसका तो है ये, एक्चुअली यही है टैक्सेबल, और 12% GST है ना, 12% GST है। कंट्रोल ए सर्विस, इज TDS एप्लीकेबल, यस TDS भी एप्लीकेबल है। कैटेगरी क्रिएट कर, ये वाली करके आए हुए हम, हायरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाली ऑलरेडी क्रिएट करके आए हैं, तो ये आइडेंटिफाई करा, इससे लिंक करा देनी और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए कितना है 75,000। अब इस पर फिर से इनपुट लगेगा ना, इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब TDS का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल फीस वाला क्रिएट करके आए हुए हम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS कैटेगरी ये वाली, बस ये आ गया 75,000 का 2% TDS काट दिया उसने। ये नरेशन रिपीट किससे हुई है, अभी रिपीट करी ना मैंने, यहाँ पे 78 आया था, कंट्रोल R से। नरेशन रिपीट करने के लिए कमांड क्या है, कंट्रोल R। ये छोटी छोटी कमांड ऐसी प्रैक्टिस में रखोगे ना तो याद भी रहेगी और काम भी जल्दी होगा। अगला है 2 अप्रैल को AMC इज डन फॉर 1 ईयर, चार्जेस ड्यू टू CGT कंप्यूटर्स फॉर अप्रैल 25,800 इंक्लूडिंग GST। ये इंक्लूडिंग GST ध्यान रखना, 18% GST के साथ 25,800 का चार्ज है। और पैन नंबर ये है। अब 25,800 मंथली बिल है, AMC चार्जेज हैं, तो क्या इसका TDS की लिमिट पार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। AMC पूरे साल के लिए दी हुई है, हाँ जी, लिमिट पार होगी या नहीं होगी। होगी सर, एक मेरे साथ नहीं होगी वाले कौन कौन है, नहीं होगी लिमिट पार वाले कौन कौन है मेरे साथ। हाँ जी सर, चार्ज सर मंथली वाला अप्रैल के लिए दिया गया है सर। हाँ ये बिल्कुल अप्रैल का है। हाँ तो सर हो जाएगा, नहीं होगी। एक तो मिथिलेश मेरे साथ आए और एक अलीसा मेरे साथ थी, नहीं होगी। और कौन कौन है क्लास में, तो सारे बच्चे कह रहे नहीं होगी। हाँ जी क्लास वाले सारे बच्चे मना कर रहे हैं, आप ऑनलाइन वाले डिवाइडेड हो। लिमिट होगी पार नहीं होगी, पार होगी पक्का। तो लिमिट के देखिए नीचे भी दिया हुआ है ना कि MC पेड टू CGT फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी तो हम तीसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री की बात करो, तीसरी एंट्री से डिसीजन लो। एक्सक्लूडिंग GST होता है। यहाँ तो वही चीज दिया हुआ है ना। हाँ क्या चीज, क्या कह रहे हो। लेकिन ऑलरेडी अप्रैल की एंट्री में, लेकिन ऑलरेडी हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि अप्रैल का ही CGT मतलब पे हो गया है ये। हाँ केवल अप्रैल का ही हो चुका है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ जब आप अप्रैल का खर्चा बुक करोगे 25,800 GST रिवर्स करने के बाद, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट पार होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। एक साल की लिमिट है, 25,000 रुपये एक महीने का बिल है, 25,800 इंक्लूडिंग GST। कैसी कैसी बातें पढ़ रहे हो, ये महीने की दी होगी कैसे। अरे ये महीने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जो ये बताता हो कि इस साल में लिमिट पार हो गई, तो हम TDS कब से काट देंगे, पहली एंट्री से। AMC है ना, एक साल के लिखा हुआ तो है बेटा, लिखा ना नहीं। 25,000 रुपये अप्रैल मंथ की, मंथली AMC पे कर रहे हैं मुझे ना, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है, मतलब सिस्टम ज़्यादा होंगे, टोटल अमाउंट ज़्यादा होगा ना, 3 लाख समथिंग का होगा। ये मंथली बिल है, अप्रैल महीने का लिखा हुआ है, अप्रैल महीने का ही 25,000 प्लस 25,800 इंक्लूडिंग GST है। रिवर्स भी करोगे तो 18% रिवर्स कर लोगे, है ना, तो भी ये लिमिट पार हो जाएगी। अगर 10,000 रुपये भी होगा ना, 10,000
तो भी साल में 1,20,000 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। और 194C की लिमिट कितनी है साल की? 30,000 और 1,00,000। 194C की लिमिट 30,000 और 1,00,000 है, लिमिट पार हो जाएगी। CGT कंप्यूटर्स ग्रुप बनेगा क्रेडिटर, ठीक है। TDS एप्लीकेबल, इसका पेन नंबर देख के स्टेटस बताओ जरा। पर है हाँ जी, पेन नंबर देख के स्टेटस बताओ जरा। F लिखा हुआ है ना, तो इंडिविजुअल और फर्म हो गया। और भी है बेटा, औरों को भी बोलो। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ लेटर पे F लिखा हुआ है ना। बस यही आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। सेम अमाउंट ऑफ TDS काटना है, यस। तो वो कैटेगरी पूछेगा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स। अंडर सेक्शन 194C। वेरी गुड बच्चा, अंडर सेक्शन 194C, है ना। अब इसके अंदर AMC भी आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस भी सब आएगा। वहाँ उसको ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे TDS 194C है, मतलब 794C है, बस फ्रेट अलग आएगा, है ना। फ्रेट इसके अंदर बुक नहीं कर सकते आप, फ्रेट की लिमिट क्योंकि 35,000 रुपये है। अब आपको दो लिमिट डालनी है, 30,000 और 1,00,000। तो क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट L, ऑल्ट L, ऑल्ट I, कंट्रोल I। ऑल्ट L तो ERP में होता है, ऑल्ट L ERP में होता है। ERP में तो अभी अपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, लेकिन ऑल्ट L वहाँ होता है। यहाँ पे कंट्रोल I। TDS हिस्ट्री 1 अप्रैल 194C 30,000। इंडिविजुअल का विद पेन नंबर 1%, विदाउट पेन नंबर 20%, अदर्स का विद पेन नंबर 2%, विदाउट पेन नंबर 20%। थ्रेशोल्ड लिमिट 1,00,000, है ना। तो ये लिमिट यहाँ पे दिखाएगा एक, लेकिन वो रीड दोनों करता है, अंदर वाली लिमिट भी रीड करेगा, ये वाली भी करेगा। अब इस CGT कंप्यूटर का पेन नंबर, अगर पेन नंबर ना हो तो, बाई चांस इसमें तो है पेन नंबर, अगर पेन नंबर ना हो तो 20%। नहीं, अरे आपके पास अभी एंट्री में डालने के लिए पेन नंबर ना हो, प्रोवाइड पेन डिटेल्स में सर। हाँ ये पूछ रहा हूँ, हाँ ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ बच्चा, ये पूछ रहा हूँ, है ना। हाँ ये पूछ रहा हूँ कि अगर पेन नंबर अवेलेबल ना हो तो क्या करना है? अवेलेबल कर देंगे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। बिल्कुल सही, हाँ हाँ ठीक है। अब GST के लिए, GST को इसे रेगुलर कर लो, GST ले लेगा वो, है ना। कंट्रोल ए। अब ये क्या है? AMC चार्जेज, ऑल्ट C, AMC चार्जेज। लेकिन एक्सपेंस अलग अलग बुक करना है। सेक्शन 194 से TDS काटने के लिए एक है, लेकिन अगर रिपेयर का हो तो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस अलग बुक करोगे, AMC का अलग करोगे, फ्रेट का अलग बुक करोगे, है ना। तो जॉब वर्क का अलग बुक करोगे, एक्सपेंस अलग बुक करना है, लेकिन TDS एक ही में काटना है, एक सेक्शन का 194C। एक्सपेंसेस GST एप्लीकेबल, यहाँ पे GST लगा के आना। सेट अल्टर GST डिटेल पे आकर यस करना है, HSN कोड डाल देना है, ये है AMC चार्जेस, ठीक है। SSC कोड डाल देना है, अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ अंदाजे से कुछ भी। टैक्सेबल AMC पे लगता है 18%, सर्विस TDS एप्लीकेबल कैटेगरी अभी क्रिएट करके आए 194C वाली, कंट्रोल A, ठीक है। ये लिख रहा है इंक्लूसिव ऑफ GST, तो जैसे 25,800 इंक्लूसिव ऑफ GST यहाँ डाल दो, वो रिवर्स कर लेगा अपने आप से। कर दिया रिवर्स उसने? ठीक है, दोबारा बताया। यहाँ पे पूछता है, जब आप मास्टर क्रिएट करके आते हो तो पहले ही पूछता है कि अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर मान लो आप गलती से इसके स्किप भी कर जाओ तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे मान लो यहाँ पे बिना अमाउंट डाले आ गए आप, ये तो फैल जाएगा ना। यहाँ पे बिना अमाउंट डाले आ गए तो आप क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑल्ट C करो, 25,000 लेके आओ, डिवाइडेड बाई 1.18, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपने आप ही होता है वो, ये आ गया, वही सेम अमाउंट आ गया। नहीं तो वो काम टैली अपने आप बचा लेता है आपको उस काम से। जैसे आप मास्टर क्रिएट करके आते हो तो यहाँ पूछता है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST, तो पूरा अमाउंट कितना है मेरे पास? 25,800। मैंने इंक्लूसिव GST बैकएंड पे डाल दिया और रिवर्स कैलकुलेशन कर ले आएगा, क्योंकि 18% GST लगा के आए हुए, तो 18% का रिवर्सल कर दिया आपने, 21,800 बेसिक अमाउंट। अब इस पर इनपुट GST लगेगा, इनपुट CGST, क्योंकि ये भी दिल्ली में, इनपुट SGST, और TDS का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। 194C वाला अभी क्रिएटेड नहीं है ना, देखो नहीं है ना 194C वहाँ पे। ये लिस्ट किससे ऑन होती है?
सर क्या? ये जो लिस्ट खुली है, लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ किससे ऑन होती है? स्पेस बार। हाँ, स्पेस बार। वेरी गुड बच्चा। TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टर अंडर सेक्शन 194C, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज, TDS वाला टैक्स, नेचर ऑफ पेमेंट 194C। बस TDS कट गया। ओहो, अभी 25,000, रुक जाओ, 30,000 से ऊपर जाएगा तब कटेगा ना, कोई बात नहीं। इस बिल पे नहीं कटा, जाने दो, वो अमाउंट हटा देगा वहाँ पे। बाई AMC ड्यू फॉर द मंथ ऑफ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सर वो रिवर्स चार्ज कैसे किया आपने एमसी पे? क्या दोबारा बोलो? रिवर्स चार्ज कैसे किया आपने टैली में? रिवर्स कैसे करा अमाउंट? मतलब 25,800 का 21,000 कैसे हुआ आप कह रहे हो? तो वो जब मास्टर क्रिएट करा था ना, उसने खुद पूछा था टैली ने अमाउंट इंक्लूसिव GST, तो जब मैंने इंक्लूसिव GST लिखा तो वो नेट अमाउंट उठा लाया वहाँ पर रिवर्स करके। अगर इनकेस नहीं है तो ऑल्ट C आपके पास कैलकुलेटर जिंदाबाद है, नीचे जाके लिखो 25,800 डिवाइडेड बाई 118 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे कर लो, यहाँ दे देगा ये रहा अमाउंट। अब मेरे पास सारी कुछ ऑलरेडी है ना, CGT कंप्यूटर्स हैं, AMC चार्जेस का एक्सपेंस है, अगेन मैं इंक्लूसिव ऑफ GST लिख रहा हूँ 25,800 हर मंथ, वही है ना अमाउंट। तो अब इनपुट CGST लिख रहा हूँ, इनपुट SGST लिख रहा हूँ। अभी भी क्योंकि मेरा अमाउंट 1 लाख के ऊपर नहीं हुआ तो अभी भी TDS नहीं काटेगा, है ना। 1 लाख के ऊपर नहीं हुआ और कोई भी सिंगल बिल 190 उसका नहीं है, देखो चाहे यहाँ पे लिख के देख लो, नहीं आ रहा अमाउंट, है ना, क्योंकि सिंगल बिल 30,000 से ऊपर नहीं है और कोई भी बिल जो है, कोई भी अमाउंट अभी 1 लाख के ऊपर टोटल गया नहीं है। तो यहाँ लिख भी दोगे, जिस लेजर के आगे अमाउंट नहीं होता वो हटा देता है अपने आप, एंट्री सेव होने के बाद। यस यस यस, बोलो। हाँ हाँ बोलो, बोलो 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 बोलो। हाँ सर, 25,800 हुआ AMC बराबर। हाँ हाँ, मंथली नहीं देते ना? मंथली देते हैं ना, उसमें मंथली दिखा हुआ है ही अप्रैल महीने की भाई। अच्छा, मतलब AMC पूरा AMC हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही समझे आप, सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। AMC चार्जेस 25,800, इनपुट GST, इनपुट SGST। अभी भी कितना हुआ? 21 या 63, अभी भी 1 लाख नहीं हुआ है वो, है ना। TDS नहीं लगाया सर आपने इसमें? TDS अभी भी नहीं होगा बेटा, अभी 84 हुआ है ना, अभी हम 4 महीने पे आए हैं तो टोटल अमाउंट 84 है। TDS किसी पे भी नहीं कट रहा, आप ध्यान से देखो, किसी पे भी नहीं कट रहा। मतलब मैं TDS का लेजर से हमें ऑप्शन से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब सर TDS वाला। हाँ, जब TDS बन ही नहीं रहा तो अभी आप सिलेक्ट भी करोगे, कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके बाद हटा देगा उसे। देखो जैसे मैंने पहले वालों में करा था ना, आपको दिखाता हूँ, वो तो आप सिलेक्ट भी कर लोगे तो वो TDS काटेगा नहीं। ओके सर, ओके। नहीं है, अब सेव करके हटा दो, हट जाएगा। ये देखो गायब हो गया ना। यस सर। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेक्ट कर यूज कर सकते हो उसे, कि कहीं बुरा ना हो रहा हो, है ना। अभी तो हमें क्योंकि याद है इसलिए हम पता है कि नहीं हो रहा, तो पूरा हम वैसे मान के चल रहे हैं कि नहीं कर रहा पूरा वो। CGT कंप्यूटर AMC चार्जेस 25,800, इनपुट अब 94C कट गया TDS। क्योंकि अब क्यों कटा TDS इसका पता है? अब 1 लाख से ऊपर हो चुका है, 1 लाख से ऊपर हो चुका है तो TDS कट गया। अब बस यहाँ पे ध्यान से रखना, ये क्या पूछा है, पिछली वाली एंट्रियों पे TDS नहीं काटा है क्या, उन पे काटना है। तो जैसे ही आप इसे यस करोगे तो ऑटोमेटिक लगेगा टिल डेट 1 अगस्त
CGT कंप्यूटर का 194C वाला TDS, 194C ड्यूटी लेजर भी 194C क्रेडिट करेगा। ये पिछली तीनों एंट्री में लेके आ गया, ठीक है ना। पिछली एंट्री का भी TDS अपने आप काट के आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ऑटोमेटिक इनेबल करने का फ़ायदा ये होता है। TDS अप्रैल 24 से जुलाई 24 का TDS काट दिया उसने। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक था तो उसने अपने आप बता दिया। चाहे ये बिल 4 बार और 4 महीने बाद लिमिट पार होती तो उसे पुरानी डेट याद रहती। पिछली बार हमने एक ही बिल पे करके देखा था ना, अब की बार 4 के बाद भी उसे याद है। CGT कंप्यूटर्स ये रहा, इन चारों बिलों का TDS ये रहा, और 5 वाला बिल तो उसने पहले ही TDS काट के बुक करा था। तो जैसे ही लिमिट 1 लाख के ऊपर हुई, टैली को याद था और टैली ने TDS काट लिया। क्लियर है? यस सर। तो बस ऑटोमेटिक में यही फ़ायदा है आपको, मतलब पीस ऑफ माइंड है। एक बार लिमिट सेट कर दो, अपने आप टैली का काम है वो। सॉफ्टवेयर का यही तो फ़ायदा है। अगर सॉफ्टवेयर को मैनुअल चलाओगे तो फिर हमारी गलती है वो तो।